Students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss about an important topic, that is centripetal force and centrifugal force. ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है. ठीक है, सो उसके अंदर हमने पढ़ा था बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या ऐसी चीज़ें जो है हमने वहाँ पे पढ़ी थी. तो सेंट्रीपिटल वर्ड कहाँ से आया, क्या उसका मतलब होता है? तो देखो, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है किसी एक सेंटर के आसपास घूमना. सेंट्रीपिटल यानी कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को एक सेंटर के आसपास यानी कि किसी चीज़ के आसपास गोल गोल घुमाती है, दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब बात क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल में भी वही बात होती है. सेंट्रीफ्यूगल भी वही फोर्स होता है जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तब लगता है. ठीक है, या रिवॉल्व कर रही होती है तब लगता है. अब क्या होगा, एक जो होता है ना, ये हमारा अगर सर्कल है तो एक अंदर की तरफ लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है. ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे फू रफू चक्कर होना, रफू. ठीक है, आप बोलते हो ना रफू चक्कर होना. रफू चक्कर होना मतलब भाग जाना, बाहर निकल जाना. तो ये फू वर्ड आ रहा है ना, इस फू वर्ड से आप निकालोगे कि जो फोर्स बाहर की तरफ निकल रही है, रफू चक्कर कर रही है, किसी चीज़ को बाहर निकाल दे रही है, ये होती है सेंट्रीफ्यूगल वाली और ये होती है सेंट्रीपिटल वाली. ठीक है, सेंट्रीपिटल वाली ये वाली होती है जो अंदर की तरफ लगती है और जो बाहर की तरफ लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं डेफिनेशन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन बॉडी मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ. एक कर्व पाथ के अंदर मूव करवाती है, दैट इज डायरेक्टेड इनवर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन. और इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है उसके अंदर की तरफ लगती है. ये गोल गोल हमारी चीज़ घूम रही है, ये इसका सेंटर है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर लगती है, अंदर की तरफ. ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की. तो पहली एग्जाम्पल है जो स्पिनिंग बॉल होती है हमारे पास. ठीक है, लासो, जो लासो नहीं खेलते होते, एक गेम होती है. ठीक है, ट्विलिंग ये लासो. ठीक है, तो वो क्या होती है, अब ये जो है इसको गोल गोल घुमा रही है पर अंदर की तरफ खींच रही है और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर और फोर्स अंदर की तरफ लग रही है. दूसरा क्या होता है, टर्निंग ए कार किसी गोल पाथ के ऊपर. पूरा जब हम कोई चौक आता है ना सड़क के ऊपर, ठीक है, ऐसे सड़क जा रही होती है तो उसका पूरा पाथ जब हम कवर कर लेते हैं ना, पूरा ऐसे गोल गोल घूम के इधर ही वापस आ जाते हैं, तो वो चीज़ वो भी अंदर की तरफ जो है हमारी फोर्स लगती है. उसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल एक ये भी है, गोइंग थ्रू ए लूप ऑन ए रोलर कोस्टर. रोलर कोस्टर में जब आप किसी एक लूप पे जाते हो तो ये एक यहाँ पे सर्कल बन रहा है और आपकी जो कार्ट है रोलर कोस्टर गाइड की वो हमेशा अंदर की तरफ इनवर्ड फोर्स जो है वो लगाएगी. अगर आउटवर्ड लगाएगी तो आप गिर जाओगे. ठीक है, उसके बाद में जो होता है हमारी अर्थ जो है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. वो भी क्या होता है, सन उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसी के कारण वो जो हमारी अर्थ है वो फोर्स लगा रही है अंदर की तरफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की. तो डेरिवेशन के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई एक सर्कुलर पाथ जो आपको डॉटेड सर्कल दिया हुआ है. ठीक है, इसके अंदर कोई भी इधर से S1 डिस्टेंस कवर किया और ये हमारा S2 डिस्टेंस कवर किया और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो, दैट इज डेल्टा S. ठीक है, उसके बाद में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी V1 थी और दूसरे पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी V2 थी, तो बीच वाला हमारे पास आ गया डेल्टा V. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखो हमने क्या करना है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का पता होगा. सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं उनकी रेशियो भी बराबर होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल्टा V बाई V लेती हूँ, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स यानी कि इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इस ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल की बात करें और एक इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे सिमिलर हैं और सिमिलर होने के साथ हमारी V1 इक्वल टू V2 V के इक्वल है और S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू R के इक्वल है. ठीक है, S1 और S2 कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वो R के इक्वल आएगी, V1 और V2 कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो वो V के इक्वल आएगी. ठीक है, सो यहाँ से मैं एडजेसेंट साइड्स की जब रेशियो लेती हूँ, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स की हमने रेशियो लेनी है ट्रायंगल्स की. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा V बाई डेल्टा S होता है. ठीक है, डेल्टा V बाई डेल्टा S, ये साइड और ये साइड हमने ले ली. डेल्टा V बाई डेल्टा S इज इक्वल टू V1 बाय S1. ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, V1 बाई S1 और V1 की जगह पे V पुट करना और S1 की जगह पे R पुट करना है. ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली बनेगा क्या, ठीक है, जो बनेगा मैं आपको लिख के बता देती हूँ. अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे डेल्टा V बाई डेल्टा S, ये वाली साइड्स की रेशियो इधर ले लेते हैं और V1 बाई S1 इधर ले लेते हैं. ठीक है, तो V1 तो V के इक्वल है और S1 R के इक्वल है. ठीक है, इस V को उठा के डेल्टा S की जगह पे ले जाओ, इस डेल्टा S को उठा के V की जगह पे ले जाओ, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये बन जाएगी. ठीक है, अब डेल्टा V क्या होता है, दैट इज V2 माइनस V1, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा S क्या होगा, S2 माइनस S1.
पर ये सिंपल S2 माइनस S1 के बराबर नहीं होगी क्योंकि गोल घूम रही है, ठीक है, रोटेशन है तो कोई डायरेक्शन होगी यहाँ पे। तो आप नॉर्मली इसको V2 माइनस V1 और S2 माइनस S1 नहीं लिख सकते, आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ S2 माइनस S1 या मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। अब बात करते हैं स्पीड एंड वेक्टर एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा S बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? डेल्टा V बाई डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड, या यू कैन राइट इट एज डेल्टा V बाई डेल्टा टी। ओके, सो अब डेल्टा V बाई डेल्टा टी की बात करते हैं और V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। V क्या होती है? डेल्टा S बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा? A बाई V इज इक्वल्स टू V बाई R बन गया। ये वाली इक्वेशंस में जब आप चेंज करोगे तो A बाई V इज इक्वल्स टू V बाई R बन गया। ओके, यहाँ पे अपना नॉर्मली क्या करो, इसको भी डेल्टा T से डिवाइड कर दो, इसको भी डेल्टा T से डिवाइड कर दो, दोनों को हमने डिवाइड कर देना डेल्टा T से। तो डेल्टा S बाई डेल्टा T किसके इक्वल है? V के। तो यहाँ पे डेल्टा S बाई डेल्टा T की जगह पे क्या आ जाएगा? V, और इधर डेल्टा V बाई डेल्टा T की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इस इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप डिवाइड कर दो, किससे? डेल्टा T से। ओके, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा दैट इज V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये V स्क्वायर बाई R, इस एक्सेलरेशन को आप कई जगह पे ये भी लिखा हुआ पाओगे दैट इज AC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V बाई R। इसके अलावा आप एक मेथड और भी अप्लाई कर सकते हो, ये वाला मेथड, कि हमारी कोई गोल गोल चीज़ घूम रही है सर्कल के अंदर, उसका रेडियस R है किसी भी थीटा एंगल के ऊपर और उसकी डिस्प्लेसमेंट x है हमारे पास। तो हम अगर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये जो हमारे दो वेक्टर्स u और v जाते हैं, इनको हम पीछे की तरफ दोबारा ड्रा करके, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा माइनस u का और v का, ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा v किसके इक्वल आएगी? v माइनस यू के। मैंने आपको बताया एंगल क्या होता है? r का अपॉन रेडियस। यहाँ पे r कौन है? x, और रेडियस क्या है? r, ठीक है। और डेल्टा V किसके इक्वल हो गया? थीटा V के, ठीक है। डेल्टा V इज इक्वल्स टू थीटा V के इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लो, थीटा की वैल्यू पुट की तो x बाई आर वी बन गया। तो डेल्टा V बाई डेल्टा T, हम क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, किससे? T से, ठीक है। दोनों साइड को डिवाइड कर दिया T से, तो इधर क्या बनेगा हमारे पास? देखो, एक साइड तो हमारे पास बनेगा डेल्टा V बाई T, ठीक है, डेल्टा V बाई T बना, ठीक है। दूसरी साइड हमारे पास बनेगा, अगर मैं 1 बाई आर को बाहर निकालूं तो एक बनेगा मेरा x बाई टी और एक मेरी v बाहर है। तो x बाई टी भी तो वेलोसिटी होता है, तो इसकी जगह पे वेलोसिटी पुट करोगे तो v इंटू वी इज वी स्क्वायर और एक r बाहर पड़ा है हमारा, ठीक है। सो अब x इज इक्वल्स टू वी टी होता है, चाहे तो आप वो चीज़ पुट कर लो, x इज इक्वल्स टू वी टी। ये पुट करने के बाद में हमारे पास क्या बना? दैट इज डेल्टा v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी आर के इक्वल, ठीक है। वी स्क्वायर टी आर के इक्वल बन गया। या आप डेल्टा वी बाई टी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर बाय हमारा आर के इक्वल जो है वो आ गया, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही करना है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाओ कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन एंड वी स्क्वायर बाय आर आपका सेम आ गया, ठीक है। सो ये हमारी ए सी की वैल्यू आ गई, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमारे पास फोर्स जो होता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा और आगे भी हम पढ़ेंगे। सो एम ए के बराबर होता है, तो ये ए की वैल्यू पुट करो तो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। तो दिस इज आवर सेंट्रीपिटल force, that is Fc is equals to mv square by r. Okay, now moving on to centrifugal force. Centrifugal force क्या होती है? The apparent force और real force equal and opposite to the centripetal force, यानी कि centripetal force के equal होती है, opposite होती है। ये इसके अंदर लग रही है तो वो बाहर की तरफ लग रही होती है, इतना डिफरेंस होता है। Drawing a rotating body away from the center of rotation, centripetal जो है वो अंदर की तरफ लेके जाती है, पिटल है ना तो पास लेके जाएगी, फ्यूगल है ना तो फार लेके जाएगी, यानी कि दूर लेके जाएगी, ठीक है। Caused by the inertia of the body। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, इसी की डेफिनेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल फोर्स दैट काउंटरएक्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। काउंटर करने का मतलब होता है, काउंटर करने का मतलब होता है ऑपोजिट, और काउंटर एक्ट करने का मतलब ऑपोजिटली एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड प्रिवेंट्स द बॉडी ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट, कीपिंग इट मूविंग इंस्टेड विद यूनिफॉर्म स्पीड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। और फ्लाइंग आउट इसको उड़ने नहीं देता है, बस गोल गोल घुमाता रहता है। वो दिखाती हूँ कि कैसे घुमाएगा। अब आप बात बोलोगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, तो अब यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्ड सीकिंग पुल होता है हमारा, ठीक है, इनवर्ड सीकिंग जो अंदर की तरफ बॉडी को खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो अपोजिट होता है, वो पुल करता है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जो है उसको खींचेगा, ठीक है।
अब हमारे पास Fc जो होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो होता है दैट इज ऑल्सो mv²/r, दोनों को फॉर्मूला सेम होता है। अब यहाँ पे आपको एक ही फिगर में दिखाया हुआ है कि क्या हमारा सेंट्रीपिटल और क्या सेंट्रीफ्यूगल है। तो जो रेड लाइन आपको दिख रही है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और जो ब्लू लाइन दिख रही है वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एंड दैट इज अ पाथ ऑफ इनर्शिया, ये हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप जब एक गेम खेलते हैं, हम पेड़ के आसपास पेड़ को या किसी पोल को पकड़ के गोल 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 घूमते हैं, ठीक है। सो क्या है कि 3 बच्चे जो हैं वो आपस में गोल गोल घूम रहे हैं यहाँ पे और तीसरे का हाथ छूटा और वो बाहर आ गया। जब वो 3 इकट्ठे घूम रहे थे पोल की तरफ, उनका जो फोर्स था वो लग रहा था, वो तो था सेंट्रीपिटल, और जब एक छूट के बाहर गिर गया दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ये आपने झूला देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, ये सारे जो कार्ड्स हैं ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, अगर अंदर की तरफ लाएंगे तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, मैंने बोला कि फॉर्मूला सेम है तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि फॉर्मूला अगर आपने सेम बोला तो डिफरेंस क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू ए पार्टिकल सो दैट इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इन इट्स एक्सेलरेटेड यानी कि नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगता है। पहला तो यही हो गया, ठीक है। एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टली रेडियली टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज ए रियल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मैटर। एक रियल फोर्स है जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के कारण आती है। ये एक स्यूडो फोर्स है सिंस इट इज अ इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द रिवॉल्विंग। स्यूडो का मतलब क्या होता है, रियल नहीं होती जो चीज़ें, सूडो, ठीक है, क्योंकि ये किसका है, एक्सेलरेशन का रिजल्ट है, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है दैट इज mv²/r और दोनों की यूनिट भी सेम होती है, दैट यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यूनिट भी सेम होगी दैट इज न्यूटन और फॉर्मूला भी सेम होगा दैट इज mv²/r। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।